अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक गुड इन्फॉर्मेशन प्रोसीड करने वाला हूँ, एक गुड इन्फॉर्मेशन आप स्टूडेंट्स तक पहुँचाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जितने भी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अंडर पढ़ते हैं, जो नर्सिंग कोर्स वहाँ पे करते हैं, बीएससी नर्सिंग कोर्स, या किसी का पोस्ट बेसिक नर्सिंग है, या कोई एमएससी नर्सिंग कर रहा है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक गुड इन्फॉर्मेशन है। आज मेरे साथ वन ऑफ द स्टूडेंट जो कि बाबा फरीद में अभी करंटली पढ़ रहा है, जिनका नाम शोएब है। तो शोएब आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देगा, शोएब कहाँ पे स्टडी कर रहा है। और शोएब जो है काफ़ी टाइम से, अभी ये करंटली जो है इसने काफ़ी सेमिस्टर्स बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के पास किए हुए हैं। तो शोएब आपको बताएगा कि बाबा फरीद में कैसे इसके पेपर्स रहे आज तक, इसका करंटली कौन सा सेमेस्टर चल रहा है और इसकी क्या सफलता रही आज तक, इसकी बारे में स्टोरी सुनेंगे आज। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि आजकल जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, जो भी आज स्टूडेंट्स वेदर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उनमें से जितने भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्यों नहीं रुके हुए हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है एग्ज़ाम्स में। Thank you, sir. Thank you for having me. Starting with the name of Almighty, Allah is most beneficial and merciful. So, sir, currently I'm studying in the 5th semester under Baba Farid University of Health Science. तो सर बेसिकली बात ऐसे है कि जो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी चल रहा है बीएससी नर्सिंग का, ये सेमेस्टर वाइज जो इन्होंने स्कीम चलाई हुई है, ये हमारे बैच से स्टार्ट हुई है। 2021 से सेमेस्टर वाइज स्टार्ट हुआ है। तो सर इसमें हमने पूरा जो स्ट्रेटजी सर वेरी बेसिक रही है। हम जितने भी सब्जेक्ट जितने भी सेमेस्टर मैंने पास आउट किया, स्ट्रेटजीज इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं रहा। मैं पूरा बेसिक्स पे हमने ज़्यादा गौर किया सर, बेसिक्स को हमने क्लियर करे। अगर हम स्टूडेंट्स बेसिक्स अपने लेके चलते हैं, मतलब कोई भी डेफिनेशन हो या कोई भी टर्म्स वगैरह, अगर हम उनको क्लियर करके लेके चलते हैं और उनको हम कई जगह इम्प्लीमेंट करते हैं सर, तो फ्रॉम दैट वी कैन स्टडी अ लॉट, फ्रॉम वी आर गेटिंग अ लॉट। अगर हम प्रैक्टिकल करिकुलम से भी देखेंगे और थ्योरी करिकुलम से भी देखेंगे सर, वी आर गेटिंग फ्रॉम बोथ साइड। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे होते हैं हर सेमेस्टर में, नाउ-अ-डेज इज अ सेमेस्टर सिस्टम, सो पूरा जो पैटर्न है क्वेश्चन का और आंसर का, एग्ज़ाम का, वो जो चेंज हो चुका है सर। इसमें हमें एमसीक्यूज़ भी होते हैं जो हमें एक बूस्ट अप दे देते हैं, पुश कर देते हैं हमें अच्छा स्कोर करने के लिए, और पास होने का चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो वो चीज़ें जो है हम अगर अडेप्ट करना सीख सकते हैं इन द सेंस, अगर हम बुक रीड करते हैं, बुक रीड के अलावा भी अगर हम टीचर से गेन करते हैं, या फिर आज इंटरनेट टेक्नोलॉजीज एक्सटर्नल कहीं से भी लेते हैं, तो सर वो नॉलेज हम गेन करके हम कहीं पर भी अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो एग्जामिनर श्योर मार्क्स देगा जो भी हम लिखेंगे। एक्चुअली होता है क्या है, स्टूडेंट्स आर गोइंग बैक ऑफ लेंथ, दे आर जस्ट गिविंग लेंथ टू द क्वेश्चंस, बट नो वन इज चेकिंग द लेंथ सर। हमें होता है कि व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाट वी हैव टू आंसर। हम कंटेंट देखते हैं और डेप्थ देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की सर। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं सर, लेंथ पे जाते हैं, डेप्थ नहीं देखते आंसर्स की। तो उसमें वो थोड़ा कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं स्टूडेंट में मार्क गेन करने में और फॉर पासिंग द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यस सर, सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी, आई वाज जस्ट क्लियरिंग माय। चलो, थैंक यू सो मच शोएब। शोएब ने बहुत अच्छी बातें बोली है अभी तक, ठीक है। तो शोएब, और एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि मोस्ट ऑफ आज टाइम मैनेजमेंट, जब स्टूडेंट से बात करने लगते हैं तो हर कोई बोलता है कि सर टाइम मैनेज नहीं होता है। वहाँ पे 3 आवर्स का पेपर होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। तो एक तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा आपका चल रहा था, स्टार्टिंग में आप क्या करते थे, एट द एंड मोमेंट, एट द मिडल मोमेंट आप कहाँ तक पेपर को लेके जाते थे। और उसके बाद आज जो है मास प्रमोशन, जो ये बल्क में आज सप्लियाँ आ रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या राय है, आपकी क्या सजेशन है इसमें। और अभी आप 5th सेमेस्टर में जा रहे हैं, तो अभी 4th सेम में हमने अभी रिसेंटली देखा है कि आईएनसी ने जो नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें बैकलॉग का कुछ सिस्टम है, तो इसमें आप लोगों ने कैसे देखा है, आपके सेमेस्टर में जितने भी है, आपके बॉयज़ है, गर्ल्स है, आपके बैचमेट्स है, उन्होंने इस चीज़ को, इस रूल को कैसे देखा है। क्योंकि ये पहली बार इस बार से इम्प्लीमेंट हो गया कि 5th सेम में हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा 4th सेम क्लियर नहीं होता है। तो इस चीज़ को आपने कैसे देखा है, तो वो चीज़ आप बता दीजिए थोड़ा। सर अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सर वी ऑल नो जैसे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द बेस्ट इंप्रेशन। तो जो सीक्वेंस में हमें क्वेश्चंस
मिलते हैं सर, क्वेश्चन पेपर मिलता है, अगर हम उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, इफ़ वी हैव अ लॉन्ग आंसर ऑफ 7 मार्क्स सर, अगर हमें 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो वी शुड नो, हमें वो पहले ही माइंड में आ जाना चाहिए कि हमने इसको कैसे कैसे लिखना है, हमने इसको कितने स्टेप्स लिखने हैं और डेफिनेशन और या इंट्रोडक्शन हमने कैसे इसको लिखना है, वो ऑलरेडी हमें माइंड में आ जाना चाहिए वाइल वी आर लुकिंग एट द क्वेश्चन पेपर। तो वो उसी टाइम सर माइंड में ये स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, प्लान करना पड़ता है। इट्स ऑल सर प्लानिंग, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर एनीथिंग देन ओनली यू कैन एग्जीक्यूट सर, अगर आप प्लान नहीं करते तो फिर वो एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाता सर कोई चीज़। तो टाइम मैनेजमेंट में बेसिकली वी हैव टू जस्ट गो फॉर लाइक सीक्वेंस में जाना है, और जो भी लॉन्ग आंसर्स है वो हमने ऑलरेडी प्लान करके रखना है कि हमने इसको कैसे लिखना है, कैसे राइट डाउन करना, और बाय अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस राइटली इन अ राइट ऑर्डर सर, वैसे ही हम अपना टाइम मैनेज जो है, क्रूशियल टाइम जो है, हम एंड का हम बचा सकते हैं सर। हमें इतना अगर हम प्लान करके चलते रहेंगे तो वो हमें बेसिकली एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम जब फिनिश हो रहा होगा तब हमें वो 10 to 20 मिनट्स जो हमें बच जाते हैं सर, उसमें हम दोबारा से भी देख सकते हैं कितना हम लिखें क्या नहीं लिखें। तो अगर दूसरी अपना केस है जो मास सप्लीज आ रही है, मास सप्लीज का सर देयर आर मेनी रीजंस, वी डोंट वी कांट से एनी, मतलब कोई पर्टिकुलर को हम लेके नहीं ले जा सकते। देयर मे बी टेक्निकल इश्यूज फ्रॉम द बाबा फरीद यूनिवर्सिटी बाय अपलोडिंग और चेकिंग और बाय लॉकिंग द बुकलेट, पेपर वो भी हो सकता है। और सर समटाइम्स अब हर पर्सन डिफरेंट पर्सन डिफरेंट एग्जामिनर्स चेक करते हैं, और दे मतलब उनका नॉलेज बेस बिल्कुल डिफरेंट है सर, मतलब हर एक का। सम आर जस्ट लुकिंग द हेडिंग्स एंड गिविंग द मार्क्स, सम आर गोइंग टू द डेप्थ, वैसे ही बात है सर। तो ये जो चीज़ हैं, ये चीज़ें बहुत जगह हेल्प भी करती हैं, बट बहुत जगह ये नुकसानदेह हैं सर, नुकसानदेह हैं, क्योंकि अगर कोई हेडिंग वगैरह चेक कर रहा होगा तो सम टाइम वो वैसे मार्क्स दे के पास कर देता है, बट डेप्थ नहीं देखता। जब कोई डेप्थ देख रहा होता है तो तब हेडिंग वगैरह कोई नहीं देखता, और वो उस हिसाब से पास या फेल करते हैं सर स्टूडेंट्स। और टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि बाबा फरीद का हमेशा रिमाइंडर रहता है कि दिस इज़ नॉट द लास्ट रिजल्ट, देयर में बी सम टेक्निकल इश्यूज, उसकी वजह से बट सफ़र स्टूडेंट्स करते हैं। और जो नेक्स्ट वन था सर, जो बैकलॉग का है, वो ऐसा है कि सर ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रूल बना गया है, ये एक्चुअली में नहीं होना चाहिए था सर। इस वजह से स्टूडेंट्स बहुत असर मतलब सफ़र कर रहे हैं सर। सफ़र ये कर रहे हैं कि दे आर उनको ब्रेक लग रही है सर, 6 मंथ्स की ब्रेक लग रही है। पहले फर्स्ट से फोर्थ सेमेस्टर में वो चारों सेमेस्टर भी साथ में दे सकते हैं सप्लीज का एग्ज़ाम, बट फिफ्थ से पहले सारे क्लियर होने चाहिए। अब जो एक बच्चा 3 बार सर अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहा है, फर्स्ट टाइम उसने अगर नहीं पढ़ा होगा सर, सेकंड टाइम नहीं पढ़ा होगा, थर्ड टाइम तो पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो आता होगा सर। देन आल्सो एग्जामिनर्स आर जस्ट गोइंग एंड गिविंग सप्लीज एंड ऑल सर। तो इस वजह से जो 6 मंथ का 6 मंथ का बैक लग रहा है स्टूडेंट्स को, ये एक नेगेटिव थिंग आ जाती है सर, कॉलेज को देखते हुए भी, कॉलेज की रेपुटेशन को लेकर भी, और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को लेकर भी। तो इससे स्टूडेंट्स बहुत सफ़र करते हैं, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सर, क्या करना है क्या नहीं करना है, दे आर जस्ट क्विटिंग, उस स्टेज पे सर आ जाते हैं। अगर फिफ्थ सेमेस्टर में ऐसा